प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और भगवान गणेश का भक्त था, लेकिन उसके घर में हमेशा दुख और अभाव बना रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने ब्राह्मणी को देखा और कहा, तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो, भगवान गणेश तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा और नियम से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। दिन भर उपवास किया, शाम को गणेश जी की पूजा की, कथा सुनी और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोला। कुछ ही समय में उनके घर की स्थिति बदलने लगी। धन, सुख और शांति आने लगी। उनके पुत्र को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हुई। पूरे परिवार पर भगवान गणेश की कृपा बरसने लगी। ये देखकर नगर के अन्य लोग भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगे। सभी के जीवन से धीरे धीरे संकट दूर होने लगे। तभी से यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी विघ्न और कष्ट हर लेते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और भगवान गणेश का भक्त था, लेकिन उसके घर में हमेशा दुख और अभाव बना रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने ब्राह्मणी को देखा और कहा, तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो, भगवान गणेश तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा और नियम से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। दिन भर उपवास किया, शाम को गणेश जी की पूजा की, कथा सुनी और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोला। कुछ ही समय में उनके घर की स्थिति बदलने लगी। धन, सुख और शांति आने लगी। उनके पुत्र को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हुई। पूरे परिवार पर भगवान गणेश की कृपा बरसने लगी। ये देखकर नगर के अन्य लोग भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगे। सभी के जीवन से धीरे धीरे संकट दूर होने लगे। तभी से यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी विघ्न और कष्ट हर लेते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।